गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तीन नंबरों को अगर हमें एपी में लेट करना है तो कैसे लेट करेंगे। 4 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसे एपी में लेट करना है तो कैसे लेट करेंगे। 5 हो गए, 6 हो गए। इस तरीके से अगर इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे तो हमें किस तरीके से उन्हें एपी में लेट करना है अभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी नेक्स्ट टॉपिक होगा आज ही का कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, शुरू के एन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करना है एपी पे, अगर एपी है तो। चलिए देखते हैं फिर, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स, तो मान लेते हैं एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स और एपी कैसा होगा वो इधर देख लेते हैं हम लोग, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो यहाँ। मान लेते हैं कि हमें तीन नंबर्स को एपी में लेट करना है। नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, क्लियर है। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1d लिखेंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस हमारा d होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा a, और तीन ही टर्म चाहिए हमें, तो एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस d है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो प्लस d कर देंगे और यहाँ माइनस d कर देंगे, ठीक है। ये तीन टर्म्स हो गए जो एपी में है, क्लियर है। नाउ अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गए तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगे तो हमें जो कॉमन डिफरेंस लेना है वो इवन होगा। देखो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस भी हम इवन ले रहे हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस भी हम ऑड ले रहे हैं। तो अगर 4 नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमें एपी में लेट करना है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा 2d, क्लियर। तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस डी एंड नेक्स्ट a प्लस डी। इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो आपकी क्या मिलेगा, आपको 2d मिलेगा। यानी इसमें हम 2d ऐड कर दें, दैट इज a प्लस 3d, क्लियर हो गया। और इसमें हम 2d सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज a माइनस 3d। तो ये चार टर्म्स हैं एपी में, है ना। जब भी फोर टर्म्स एपी में लेट करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, इन्हें फोर टर्म्स को लेट कर लेंगे। अगर आपके ध्यान से उतर जाए कि नहीं क्या था याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस 2d रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स 5 और 6 के लिए भी लिख लेते हैं, फिर देखना ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर हो जाएगा। 5, तो अगेन हमें कॉमन डिफरेंस कितना रखना है, d रखना है, ठीक है। और हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अगेन a हो जाएगा। फिर अब क्या करें, a प्लस डी, a प्लस 2d। अब पीछे की तरफ आ जाइए, a माइनस डी और a माइनस 2d, क्लियर हो गया इस तरीके से। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 6 लेट करना है तो क्या करेंगे हम, तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 यानी इवन, तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना मेंटेन करेंगे, 2d। और जब भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो हम मिडिल टर्म्स दो लेट कर लेते हैं, a माइनस डी और a प्लस, है ना। तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो हम अपना जो मिडिल टर्म होगा दो लेट करेंगे, दैट इज a माइनस डी एंड a प्लस डी। अब क्या करना होगा, 2d ऐड करते चले जाएंगे, 2d सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो 2d ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 3d एंड a प्लस 5d, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, तो a माइनस 3d एंड a माइनस 5d। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स को लेट करना है। और ये भी क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या लेना है, मिडिल टर्म क्या लेना है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उनका मिडिल टर्म क्या होना चाहिए और कॉमन टर्म हमें क्या लेट करना है, क्लियर है। तो अगर आपको ये दो बातें याद रहेंगी तो आप नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी के लिए लेट कर सकते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एपी लिख लेते हैं और उनका सम फाइंड करते हैं। देखिए हमें सम करना है फर्स्ट एन टर्म्स का, तो एपी होगा हमारा फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d, वेट, a प्लस 2d
a प्लस 3d। इसी तरीके से हम लोग nth टर्म तक चलेंगे, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर हो गया? फिर से हम एक बार Sn लिखेंगे, बस इस बार क्या कर देंगे, लास्ट टर्म को हम पहले लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिखेंगे। इसी तरीके से सभी, यानी लास्ट टर्म फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड लास्ट टर्म सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म लास्ट हो जाएगा और सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखिए, a प्लस एन माइनस 1d, और जो इसके सेकंड लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, a प्लस एन माइनस 2d। ठीक है, इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे, और a प्लस d एंड a। क्लियर हो गया? अब क्या कर देते हैं हम लोग, सम कर देते हैं। तो सम किसको करेंगे, ये आपस में सम होंगे, ये आपस में सम होंगे, यानी फर्स्ट टर्म फर्स्ट से, सेकंड टर्म सेकंड। तो चेक करते हैं क्या हमें मिलता है। a प्लस ए करेंगे, दैट इज 2a, और n माइनस 1d तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये हमें मिला फर्स्ट एडिशन। नाउ नेक्स्ट, a प्लस ए करेंगे तो हमें मिल जाएगा अगेन 2a। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक d है और यहाँ पर हमारे पास माइनस में 2d है, तो फिर से हमें n माइनस 1d मिल जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, तो यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस 2a प्लस एन माइनस 1d मिलेगा। और लास्ट में भी चेक करिए, अगर आप इसे ऐड कर दें तो a प्लस ए 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर हो गया? अब फर्स्ट एपी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे, n नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमें यहां पर भी कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, n टर्म्स मिलेंगे, और सारे के सारे टर्म्स सेम हैं, यानी ये n टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया। 2a प्लस एन माइनस 1d। क्लियर हो गया? और Sn प्लस Sn क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ Sn हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1d। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये। चलिए अब देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, n बाय 2 a प्लस एन माइनस 1d। ये क्या है, nth टर्म है। ये क्या है, nth टर्म है ना। nth टर्म कह सकते हैं या लास्ट टर्म कह सकते हैं। तो Sn का एक और फॉर्मूला, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगा तो हम इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। क्लियर है? एक बात आप नोट में ध्यान में रखिएगा कि इफ Sn इज गिवन, इफ Sn इज गिवन, अगर आपको Sn गिवन है, फाइंड nth टर्म। इफ Sn इज गिवन, फाइंड nth टर्म। तो क्या अप्लाई करेंगे आप, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, तो जो आपको Sn दे रखा होगा उसमें n को रिप्लेस कर देंगे n माइनस 1 से, तो आपको मिल जाएगा Sn माइनस 1। क्लियर? फिर Sn में से Sn माइनस 1 क्या कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर आपको मिल जाएगा उस AP का NH टर्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्लियर करते हैं टॉपिक को। ठीक है, नाउ फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20। हमें 4 नंबर्स AP में फाइंड करने हैं। क्लियर? जिनका सम क्या है, 20 है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द 4 नंबर इन AP बी 4 नंबर लेट करने थे। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो a माइनस डी, a प्लस डी, फिर 2 ऐड कर देंगे, a प्लस 2d, इधर 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a माइनस 2d अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 3d, और यहाँ 2d सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a माइनस 3d। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से लेट करना था हमें। नाउ अब हमें गिवन क्या है कि 4 नंबर टर्म्स जो एपी में है उनका सम 20 है, यानी a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस
a plus b plus a plus 3d is equals to what? 20. See here, ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। अगर आप ब्रैकेट ना लगाएं तो दिख रहा है कि हमने क्या किया, चारों टर्म्स को सम कर दिया है। हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3d कैंसिल आउट, d कैंसिल आउट। अब हमारे पास 4a बच रहा है। 4a इज इक्वल्स टू 20. व्हाट वी गेट? 20 by 4. a इज इक्वल्स टू 5. क्लियर? तो हमें फर्स्ट टर्म तो मिल गया इस इक्वेशन से। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है? सेकेंड इक्वेशन कह रहा है फाइंड द 4 नंबर इन एपी। हमें एपी फाइंड करना है 4 नंबरों का। तो ये है हमारा एपी, और इस एपी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। तो जिसमें से हम लोग ए तो फाइंड कर चुके हैं, अब डी कैसे मिलेगा? डी फाइंड करने के लिए दूसरे कंडीशन के पास चलते हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है कि a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। चलो सबका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ में मिलेगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6d, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6d again, and this is equals to what? 120. See here, minus 6d plus 6d cancel out, minus 2d plus 2d cancel out. हमारे पास a स्क्वायर कितने? 1 2 3 4, तो 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, 10 10 20, 20d स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 120। चलो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 3 12, वी गेट 30। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a here, we get 25. 25 plus 5d square is equals to 30. Now next, 5d square is equals to 30 minus 25. This is 5. d square is equals to 5 by 5, 1. So d is equals to plus minus 1. तो हमें क्या मिल गया? a 5 और d प्लस माइनस 1. तो if a is equals to 5 and d is equals to 1, what we get? तो AP क्या था हमारे पास? a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. अब ये वैल्यू इनमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 5 5 और प्लस 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा 2d है, ठीक है, और d की वैल्यू 1 है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा 2 हो गया। इसमें 2 ऐड कर दें, 2 प्लस 2 4 6 8 इज द आंसर। लेकिन if a is equals to 5 and d is equals to minus 1, what we get? See here, सेम यही AP मिल जाएगा, बस रिवर्स फॉर्म होगा। मतलब ये टर्म हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट। सी हियर, अब आपने d की जगह पर यहाँ पर माइनस 1 रखना है, तो माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपने 5 रखना है, तो 5 प्लस 3 इज व्हाट? 8। फिर नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 5 रखेंगे, यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो दैट इज 6 4 एंड 2। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट। 32 को आपने 4 पार्ट में डिवाइड करना है, विच आर इन एपी। अगेन 4 टर्म्स हैं एपी में, तो लेट कर लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. Now next, such that the product of
एक्सट्रीम इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम का मतलब हो गया ये दोनों और मीन्स का मतलब हो गया ये दोनों। इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो जो दे रखा है वो 7:15 दे रखा है और फिर हमें एपी वो 4 टर्म्स फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सी हियर कि 32 को डिवाइड किया जा रहा है 4 पार्ट में। 32 को डिवाइड किया जा रहा है 4 पार्ट में। इट मींस a minus 3d plus a minus d, a plus d and a plus 3d is equals to what? 32. Again 3d 3d d d cancel out. 4a is equals to 32. A is equals to what? A is equals to 8. Now next given statement is products. A minus 3d, a plus 3d upon a minus d, a plus d is equals to 7:15. Now see, a square minus 9d square upon a square minus d square is equals to 7/15. a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 64 minus 9d square और 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ 64 minus d square 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो 15 इंटू 64 और इसको मल्टीप्लाई करके इधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो 7 इंटू 64, ये इससे मल्टीप्लाई होके उस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 15 इंटू 9 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। क्लियर? नाउ सी हियर व्हाट वी गेट। यहां से आप 64 कॉमन ले लीजिए तो 15 माइनस 7 यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 5 9 का 45, 5 4 135 हो जाएगा। क्लियर? 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8 2 1 डी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करिए, 8 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 and 4 2 ज़ा 8, again 32 2 times. What we get? D square is equals to 2 into 2. D square is equals to 4. So D is equals to plus minus 2. D is equals to plus minus 2. तो हमसे क्या पूछा गया था कि वो 4 टर्म्स बताइए जो AP में है। कब? जब हमने 32 को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, A हम लोग को 8 मिल गया था और D हम लोग को प्लस माइनस 2 मिल गया। यही है ना? A हमें 8 मिल गया था और D हमें प्लस माइनस 2 मिल गया था। तो ये आप खुद से अब कर लीजिए भैया, है ना? क्लियर है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, है ना? फिर ठीक इसी तरीके से लेट करेंगे। इफ A इज इक्वल्स टू D एंड D इज इक्वल्स टू 2, तो फिर क्या करेंगे? आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको 4 टर्म्स मिल जाएंगे। फिर A इज इक्वल्स टू D एंड D इज इक्वल्स टू -2, फिर से पुट कर दीजिए और आपको 4 टर्म्स मिल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, पुट करने के बाद चारों टर्म्स पॉजिटिव में होने चाहिए। ठीक है, डू योरसेल्फ, खुद से कर लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। In an AP, the sum of first n terms is this. हमें sum of first n terms का expression दे रखा है, यानी Sn given है हमारे पास। Find its 25th term and nth term। ठीक है, तो हमारे पास given क्या है? given हो गया है Sn is equals to 3n square by 2 plus 5n by 2। बेसिकली क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/2 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म मिल जाएगा तो उसमें हम लोग 25 रख देंगे तो हमें 25th टर्म भी मिल जाएगा।
तो nth टर्म के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ Sn इज गिवन तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर है? सी हियर, Sn इज इक्वल टू 1/2 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, n को रिप्लेस कर दो n माइनस 1। बहुत ध्यान से देखिए, n को रिप्लेस कर दो, इस n को रिप्लेस कर दो n माइनस 1 से। तो यहां पर भी आप n माइनस 1 लिखेंगे, यहां पे भी n माइनस 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 3n माइनस 1, 1/2 3n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। देख रहे हैं आप, देखिए ये n था तो n की जगह क्या रखा गया, n माइनस 1। यहाँ भी n है, क्या रखेंगे, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी n है, यहाँ पर n माइनस 1। अब an निकालने के लिए इसमें पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू ये है 1/2, ठीक है, 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1/2 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1। ठीक है, सब में से 1/2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ देखिए 3n स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 3n माइनस 1 होल स्क्वायर दिख रहा है और बीच में माइनस है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोगों ने 1/2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 3n स्क्वायर और यहाँ बच रहा है माइनस 3n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो माइनस 3n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म को अब देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है प्लस 5n, ये माइनस 5n माइनस। क्लियर हो गया? ऐसा क्यों लिखा हमने, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सी हियर, 1/2 3 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस n माइनस होल स्क्वायर, 5 कॉमन ले लीजिए, n माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? चलो, तो 1/2 3। अब यहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, ये देखिए, ये a का होल स्क्वायर और ये b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b और a माइनस b अप्लाई कर देते हैं। तो n प्लस n माइनस 1 और n माइनस, इस ब्रैकेट में माइनस जाएगा तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्लस यहां पर हमारे पास बचेगा 5 ना, ये n से ये n कैंसिल आउट हो गया ना। आई होप अभी तक आप लोग को कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। 1/2, ठीक है। इसे वैसे भी कर सकते हैं, पूरा होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए, वैसे भी हो जाएगा। 3 यहां पर हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस 1 5, ठीक है। तो अब फाइनल कैलकुलेशन कर देते हैं, दैट इज 6n माइनस 3 प्लस 5। वन बाई टू 6n प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास हो जाएगा 3n प्लस 1, दैट इज nth टर्म, दैट इज nth टर्म। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, 25th टर्म भी बताइए। तो 25th टर्म का मतलब हो गया कि a25, दैट इज a प्लस 24d। आप इसको अप्लाई करिए तो आपको a और d चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपके पास nth टर्म है तो आप इसे अप्लाई ना करिए, ठीक है। क्या करेंगे, a25 फाइंड करने के लिए n को किससे रिप्लेस किया आपने, 25 से, है कि नहीं। यहां पर भी n की जगह क्या रख दीजिए, 25। तो 3 इंटू 25 प्लस 1, दैट इज 75 प्लस 1, दैट इज 76 इज द आंसर। आई होप आप लोग को ये चीजें, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा प्रैक्टिस करिए, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में 11 टर्म्स ही हैं और उन सभी 11 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, आपको सम फाइंड करना है। गिवन क्या है, whose मिडिल मोस्ट टर्म इज 30, जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू 30 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आप यहां पर देखिए रफ में, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 11, यानी ऑड।
तो जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो जो मिडिल टर्म होता है ना, जो मिडिल टर्म होता है वो हो जाएगा n+1/2th टर्म, ठीक है। तो ये 11+1/2th, व्हाट वी गेट, सी ये रफ नहीं है, इस तरीके से आप मिडिल टर्म फाइंड कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 12/2 टर्म, दैट इज 6th टर्म। 6th टर्म इज द मिडल मोस्ट टर्म, 6th टर्म इज द मिडल मोस्ट टर्म। ये आप क्या करिएगा, पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करिएगा। यहां लिखा, ठीक है। ना आपको मिडिल टर्म मिल गया 6th टर्म, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 30, यानी a6 इज इक्वल्स टू 30, यानी a+5d इज इक्वल्स टू 30। ये चीज हमारे पास गिवन हो गया, इक्वेशन 1। सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स यानी S11 हमें फाइंड करना है, दैट इज 11/2 2a plus 11 minus 1d, ठीक है। सी हियर 11/2 2a plus 10d, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 into 11/2 a plus 5d, और ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। अब ये हो गया 11 इंटू, देखिए इसकी वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 30, दैट इज 30। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए 30, व्हाट वी गेट 330, दैट इज S11, ठीक है। सम ऑफ 11 टर्म्स मिल गया और मिडिल टर्म भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, इस टाइप का क्वेश्चन, इस तरह के आपके पास बुक में काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप में, mn pth टर्म qth टर्म rth टर्म mth टर्म nth टर्म 1/m है 1/n है, pth टर्म की वैल्यू q है, qth टर्म की वैल्यू r है, rth टर्म की वैल्यू p है, तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करो। इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन है सबको बहुत अच्छे से लगाकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ सी, if the mth term of an AP, mth term of an AP, mth term बोले तो am is 1/n, देखिए ये गिवन है, और nth term of an AP यानी an is equals to 1/m, so that the sum of mn terms is इतना, यानी हमें जो so that करना है, so that करना है, that is smn, what 1/2 mn plus 1, ये हमें शो दैट करना है, यानी ये फाइंड करना है SMN, MNth टर्म फाइंड करना है आपको। तो mth टर्म दे रखा है, nth टर्म दे रखा है, तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए दो इक्वेशन है हमारे पास, a और d कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, दो इक्वेशन दो अननोन क्वांटिटी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास mth टर्म हमारे पास है a plus m minus 1d, दैट इज 1/n, और nth टर्म होगा a plus n minus 1d, दैट इज 1/m। अब इसे आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल आउट। यहां से हमें क्या मिलेगा, दैट इज एम डी माइनस डी, यहां से क्या मिलेगा माइनस एन डी प्लस डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, क्लियर। सी हियर d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, d कॉमन ले लेंगे, m माइनस n हो जाएगा। यहां पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो m n हो जाएगा और m माइनस n हो जाएगा। नाउ सी d, यहां से ये mn ब्रैकेट, ये mn ब्रैकेट कट जाएगा, सॉरी m माइनस n कट जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी 1/mn। अब ये d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें d की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको a मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है ना। तो a प्लस, इस वाले इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं m माइनस 1/mn और 1/n, सी a प्लस m अपॉन mn माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n, यहाँ m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/n
इसको उधर ट्रांसफर कर दो 1/mn प्लस 1/n। ये भी देखिए ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, सेम है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नो व्हाट वी गेट, a इज इक्वल्स टू 1/mn, a की वैल्यू भी सेम आ गई। तो अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था सम ऑफ mn टर्म्स, दैट इज mn by 2 2a plus mn minus 1 d। a और d की वैल्यू यहां क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। चलिए mn by 2 2 1/mn plus mn minus 1 1/mn, ठीक है, -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है फाइनली। mn by 2 2/mn प्लस mn by mn माइनस 1/mn। ये mn क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नो सी, ये एक काम करते हैं, कैंसिल आउट नहीं करते, कैंसिल आउट नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी में से mn कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, mn ही कॉमन ले लेते हैं। वो हम लोग पहले भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग mn को कॉमन ले लेते हैं, तो mn by 2 mn, यहाँ पर हमें मिला 2 प्लस mn माइनस 1, ये mn से ये mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 by 2 mn प्लस 1 1 by 2 mn प्लस 1। हमें यही प्रूफ करना था क्या, ठीक है। चलो देखते हैं, ये हम लोग का ये रिजल्ट आया 1 by 2 ब्रैकेट में mn प्लस 1, और प्रूफ क्या करना था देख लेते हैं। ओके हियर इट इज, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, अब हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ या शो दैट हो गया ना, हेंस प्रूफ। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और कमिंग वीडियोस को प्रॉपर देखिए, चेकआउट करिए और देखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, और उन पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। टेक केयर।